जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल के यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन गंगा आखिर है क्या। आज इस वीडियो में आपको अंत में पता चल जाएगा ऑपरेशन गंगा क्या है और ऑपरेशन गंगा ने कैसे उन स्टूडेंट्स की मदद की जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इस पूरे वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना चाहता हूं। फैक्ट नंबर 1, यूक्रेन जो कंट्री है वो यूरोप में अच्छी खासी बड़ी कंट्री है और उसके सराउंडिंग में जो कंट्रीज हैं वो कुछ ऐसी हैं। एक है रोमानिया, दूसरी है हंगरी, तीसरी है पोलैंड, चौथी है मोल्दोवा एंड पांचवी है स्लोवाकिया। ये 5 कंट्रीज छोटी छोटी कंट्रीज हैं जो यूक्रेन को पांचों डायरेक्शन से सराउंड कर रही हैं। अब आते हैं फैक्ट नंबर 2 पे और सीरीज ऑफ इवेंट समझते हैं। दिसंबर से जैसे ही यूक्रेन की मीटिंग हुई नाटो के जनरल सेक्रेटरी से, तभी से टेंशंस चालू हो गई थी। पुतिन साहब ने रशिया में यह चीज बोल दी थी कि भाई अगर तुम लोग नाटो को ज्वाइन करोगे तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। पुतिन साहब ने फ्रांस के प्रेसिडेंट को, जर्मनी के चांसलर को, फिनलैंड के प्रेसिडेंट को, सबको अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि वो नहीं चाहते कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करे। इसी बीच यूक्रेन यूरोपियन यूनियन और नाटो के काफी पास आता जा रहा था और फरवरी के सेकेंड वीक में बहुत ज्यादा टेंशन हो गई। 24 फरवरी का दिन था जब इंडियन एम्बेसी ने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि अब यूक्रेन आप छोड़ें और 24 तारीख के दिन 4000 इंडियन स्टूडेंट्स को वापस लाया गया था। जो वापस लाने के लिए फ्लाइट्स यूज हुई थी वो एयर इंडिया की यूज हुई थी और 24 के बाद 25 की सुबह रशिया ने अटैक कर दिया और एयर स्पेस क्लोज हो गया। अब डिफेंस एस्पिरेंट्स, एयर स्पेस क्लोज होने का मतलब यह है कि कोई प्राइवेट एयरलाइंस, कोई दूसरे देश की एयरलाइंस, कोई अपने देश की प्राइवेट एयरलाइंस नहीं चल सकती। वो जो एयर स्पेस है, जो आसमान है, वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री प्लेन्स के लिए यूज होगा। तो जब एयर स्पेस क्लोज कर दिया गया, 26 फरवरी को दूसरी एडवाइजरी इंडियन एम्बेसी की आई कि कोई भी इंडियन स्टूडेंट बॉर्डर की तरफ ना भागे। बॉर्डर मतलब इन कंट्रीज के बॉर्डर, हंगरी, रोमानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया के बॉर्डर की तरफ बिना इंडियन एम्बेसी से मिले, बिना इंडियन एम्बेसी में आए ऐसे ना भागे। अब हम और आप के दिमाग में, हमारे दिमाग में एक सवाल उठना चाहिए कि यूक्रेन क्यों इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं। अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया, वेरियस न्यूज चैनल्स की बात करें तो सब ये कह रहे हैं कि 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स आर या वर हेल्ड इन यूक्रेन। तो ये 20,000 बच्चे यूक्रेन में इसलिए गए डिफेंस एस्पिरेंट्स क्योंकि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई बहुत सस्ती है। जी हां, आप जब बीमार हो जाते हैं, जिस डॉक्टर के पास जाते हैं उसके पास MBBS की डिग्री होती है। तो यूक्रेन में बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज जैसे कीव मेडिकल कॉलेज, जैसे नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ कीव, ये दुनिया भर में मशहूर है अपने डॉक्टर्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ये सस्ती जगहें हैं जहां पे सस्ते खर्चे पे आपके पास MBBS की डिग्री हो जाती है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक एग्जामिनेशन लेने के बाद ऐसे डॉक्टर्स को रिकॉग्नाइज्ड डिग्री दे देता है और कहता है कि आप क्योंकि हिंदुस्तानी नागरिक हैं तो आप हिंदुस्तान में क्लिनिक खोल सकते हैं या मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब बात आती है अब आपके सवाल की कि भाई यूक्रेन क्यों? तो यूक्रेन इसलिए क्योंकि वहां पे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं जो MBBS करा रही हैं। इसीलिए 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन गए थे पढ़ने। अब 20,000 में से 4,000 तो 24 फरवरी को आ गए, बट बाकी एयर स्पेस क्लोज होने के बाद वहां फंस गए। हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 4 मिनिस्टर्स की एक टीम बनाई। एक टीम थी एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया की, जो रोमानिया एंड मोल्दोवा इन 2 कंट्री से टाई अप कर रहे थे। एक जनरल VP सिंह की,
जो आर्मी के पुराने चीफ भी रह चुके हैं, जनरल वीके सिंह पोलैंड से टाई अप कर रहे थे। तीसरे मिनिस्टर थे किरण राजू, जो स्लोवाकिया से टाई अप कर रहे हैं। और चौथे मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, जो हंगरी, जो बुदापेस्ट कंट्री आप सुनते होंगे, बहुत सुंदर कंट्री है ये हंगरी, वहां से टाई अप कर रहे हैं। अब टाई अप मतलब क्या डिफेंस एस्पिरेंट्स? टाई अप मतलब ये कि यूक्रेन से बच्चे चले, हमारे इंडियन स्टूडेंट्स, वो इन कंट्रीज के बॉर्डर पे आए, ये बॉर्डर्स खोल दिए जाएं। अगर उनके पास इंडियन पासपोर्ट है तो बॉर्डर खोल दिया जाए, उन स्टूडेंट्स को अपने देश के अंदर घुसाड़ दिया जाए। इससे इंडियन स्टूडेंट्स बिल्कुल सेफ हैं और साथ ही उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी या जान पे या लाइफ थ्रेटनिंग कुछ भी उनके लिए नहीं होगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ऑपरेशन गंगा हमारे सरकार की एक स्ट्रैटेजी है, एक प्लानिंग है, जिसके तहत जितने यूक्रेन में बच्चे फंसे हुए हैं उनको वापस बुलाया जाएगा। हाँ, क्योंकि यूक्रेन एयर स्पेस बंद है, इसलिए सराउंडिंग कंट्रीज में हवाई जहाज जाएंगे और एयरक्राफ्ट्स वापस लाएंगे। मैं आपको बता दूं, 26 फरवरी को जिस दिन एयर स्पेस क्लोज हुआ है, 27 की सुबह ऑपरेशन गंगा स्टार्ट हो गया था। 2 भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े जहाज, जिसे C-17 ग्लोब मास्टर बोला जाता है, वो गए थे और हंगरी और रोमानिया से बच्चों को लेके आए थे। वहीं प्राइवेट एयरलाइंस जैसे इंडिगो, स्पाइस जेट और एयर इंडिया भी, एयर इंडिया प्राइवेट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टाटा ने टेक ओवर कर लिया है, इन लोगों ने भी 26 और 27 फरवरी के बीच में लगभग 500 बच्चों को वापस लाए थे। ना ही ये बच्चों को वापस ला रहे हैं डिफेंस एस्पिरेंट्स, बट यहां से जो C-17 ग्लोब मास्टर्स उड़ रहे हैं, हिंडन एयरफोर्स बेस है गाजियाबाद में, दिल्ली के पास, वहां से जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं वो ह्यूमैनिटेरियन एड्स भी लेके जा रहे हैं, जैसे खाना, कंबल, ताकि बॉर्डर पे फंसे जो लोग हैं उनको ये यूक्रेन और ये सब जो कंट्रीज हैं इनमें ठंड बहुत होती है, तो वहां पे कंबल उनको दिया जा सके, खाना दिया जा सके। जहां इंडियन गवर्नमेंट अपने स्टूडेंट्स को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चला के बैठी है, वहीं कुछ ऐसे भी देश हैं जो अपने स्टूडेंट्स को, अपने नागरिक को बिल्कुल भूल चुके हैं। उसमें से एक है पाकिस्तान और दूसरा है टर्की। कई जगहों पे, कई न्यूज़ चैनल्स पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने अपनी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है और कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट से कुछ सीखिए, हमें भी वापस लेके आइए। टर्किश गवर्नमेंट को बहुत सारे ट्वीट्स हुए हैं कि आप इंडियन गवर्नमेंट से सीखिए और हमें भी वैसे ही वापस लेके आइए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज कहने को पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हम लोगों की बहुत अच्छी केमिस्ट्री नहीं है, पर इंसानियत के नाते इंडियन गवर्नमेंट ह्यूमैनिटेरियन एड्स के नाते उनको खाना, उनको कंबल और ज़रूरतमंद के सामान भी उन स्टूडेंट्स के लिए दे रही है जो फंसे हुए हैं। वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ आवर गवर्नमेंट। आपको बता दूं, आज 3 मार्च है। आज रात 11:30 बजे तक 19 फ्लाइट्स वापस आ रही हैं ऑपरेशन गंगा के तहत, जो 3726 बच्चों को ला रही हैं। यानी कि मोटा मोटा पहले 4000 बच्चे, फिर 500 करके 2 बार, और अब 3726। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो वहाँ फंसी हुई है, उनमें से 50% बच्चों को वापस ले आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कमेंट करके मुझे बताइएगा, और मुझे नहीं है, ये कमेंट जाना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। एक जय हिंद करके कमेंट लिखिए और अपने विचारधारा लिखिए कि आपको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहल कैसा लगा। थैंक यू। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।